Good morning, students. Here is the summary of your chapter 1 from economics, the story of village पालमपुर। ये कहानी है एक गांव विलेज पालमपुर की, जो कि यूपी के रायपुर के आसपास कहीं स्थित है। सबसे पहले पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है, लेकिन फिर भी वो आसपास के शहरों से या कस्बों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो बैलगाड़ी हो या तांगा हो या फिर ट्रक हो, बसें हों, ये सभी चीज़ें मतलब बोगीज़ हों या मोटरसाइकिल्स हों, सभी तरह के जो ट्रांसपोर्ट है ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यही जो ट्रांसपोर्ट है यही जो यहाँ का उत्पादन होता है यहाँ पर, उसको बाज़ार तक ले जाने का कार्य करते हैं। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो ये गांव है इसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। लगभग इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जो कि अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की जो आधे से ज़्यादा जो ज़मीन है, 80 आदमी ऐसे हैं गांव में, 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर पाई जाती है। वो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा यहाँ की ज़मीनें हैं। उसके बाद है यहाँ की लगभग 1/3 जो टोटल पॉपुलेशन है वो जो शेड्यूल कास्ट है उसकी है। मतलब शेड्यूल कास्ट यहाँ पर 1/3 की पॉपुलेशन में है। यहाँ के जो अधिकतर घर हैं उनमें सभी में बिजली के कनेक्शन भी हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं वहाँ पर ये भी होते हैं। शॉपकीपिंग भी है और भी बहुत से काम हैं जो यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इसका टॉपिक। यहाँ का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ मात्रा में किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करना। अब उत्पादन करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होती है, उसके बाद पैसे की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जो लेबर होती है उसकी भी ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आपके पास ज़मीन है और आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन है और आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन लेबर नहीं है, तो भी आपके लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको अपना जो अमाउंट है उसी में काम करना होगा। यहाँ का जो भी कोई प्रोडक्शन होता है किसी भी जगह पर, वहाँ पर ये सभी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं हमारी, पानी की और लैंड की, ये हमारी प्राकृतिक रूप से पूरी हो जाती हैं, प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है लेबर की और कैपिटल की, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों की और बैंकों की, और बाकी जहाँ से भी हम मनी को अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ की। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है, जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ मनी काम बाद में करती है, पहले लेबर मिलनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा किसी को ज़्यादा तो नहीं दे सकते, एक लिमिट में दे सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम मानते हैं तो हम कैपिटल को 3 उसमें काउंट करते हैं। यानी कि जो मुद्रा है उसको हम 3 तरह से देखते हैं। एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल, और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो चलती है, यानी कि पैसा जो एक से दूसरी जगह जाकर काम कर सकता है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो मशीनरी होती है और जो लैंड होती है, जो हमने जहाँ पर लगा दिया है सामान, वो होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद आती है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मनुष्य अपने आप में एक कैपिटल है, एक धन है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। केवल मशीनें लगा देने से काम नहीं होता है, मशीनों पर काम करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है फार्मिंग इन पालमपुर। जो खेती होती है पालमपुर में, वो वहाँ पर लैंड फिक्स्ड है, यानी कि जो ज़मीन वहाँ पर 1960s में नापी गई थी, जोत वहाँ पर वही है, और अधिकतर जो जोत है वो बड़े किसानों के हाथों में है। फिर आता है चेंज इन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। जो खेती के तरीके हैं उनमें बदलाव है। वहाँ पर जो तरीके आजमाए जाते हैं वो मॉडर्न फार्मिंग के आजमाए जाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाए जाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब फसलों को समय समय पर बदल बदल कर बोना, जैसे कि गेहूँ गर्मियों में जब कटते हैं, उसके बाद बरसात में चावल लगाना। इस तरह से अलग अलग फसलें अलग अलग समय पर बोना, यानी कि एक ही ज़मीन पर अलग अलग तरह की
फसलें उगाना वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग में H5 शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाई यील्डिंग शीट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कम मात्रा में लगते हैं लेकिन उनकी पैदावार जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी एक लैंड के पीस पर कम मात्रा में बीज लगाकर हम फसल का उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं, वो होते हैं H5 शीट्स। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, लेकिन इससे जो ज़मीन की उत्पादकता होती है वो किस तरह से प्रभावित होती है मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करने से। अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक रिसोर्सेज हैं जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये मॉडर्न फार्मिंग तरीके हैं हमारी खेती के, ये जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे कि जो ग्राउंड वाटर है या फिर जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सभी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करने की वजह से जहरीले होते जा रहे हैं और इनकी वजह से फसलों पर असर पड़ रहा है। साथ ही साथ जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, ज़्यादा या कम जैसा भी आप करें लेकिन वो केमिकल है। जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो जो ज़मीन के ऊपर अच्छे जीवाणु, विषाणु ये सब पाए जाते हैं, ये सब भी इनकी वजह से प्रभावित होते हैं और जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी जीवाणु और विषाणु इस केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो मिट्टी प्राकृतिक रूप से जो अपनी एनर्जी लेके आती है वो इसमें नहीं मिल पाती है और आगे चलकर इसका नुकसान ज़्यादा होता है। फिर आता है यहाँ पर पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यहाँ की लगभग 1/3 जो ज़मीनें हैं वो 450 फैमिलीज़ की 1/3 जो है वो लैंडलेस लेबर है। 450 फैमिलीज़ में से 1/3 पीपल्स ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं। 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास छोटे प्लॉट्स हैं खेती करने के लिए। उसके बाद आपका आता है कुछ जो बड़े किसान हैं, उनमें से 80 फैमिली, जैसे हमने सुना था पहले पढ़ा था, तो 80 फैमिली में से कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। फिर आता है आपका लेबर। यहाँ पर क्या है, कुछ किसान जो हैं वो अपनी ज़मीनों पर खुद ही खेती करते हैं, अपने खुद से काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं, उन्हें कहते हैं खेतीहर मजदूर, जो खेती का काम करते हैं। वहाँ पर से उन्हें कुछ वेजेस मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है बदले में। वो कैसे भी हो सकता है, वो नगद भी हो सकता है या मर्सिली सामान दे दिया या जो फसल हुई है वो दे दी, इस तरह से। जैसे कि हम देखते हैं अधिकतर जगह पर जब गेहूं की कटान चलती है तो वहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन अगर ज़्यादा होता है तो वो लोग गेहूं ही देना पसंद करते हैं। जो मज़दूर होते हैं उनको अधिकतर गेहूं दिया जाता है, ना कि पैसा। फिर आता है आपका कैपिटल। जो बड़ी कैपिटल है, ह्यूज कैपिटल यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होती है। मॉडर्न फार्मिंग के लिए आपको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ों का प्रयोग होता है, नई नई टेक्निक्स आती हैं या नई जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करना होता है, तो इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे किसान क्या करते हैं, ये लोग बड़े बड़े किसानों से या जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा लेते हैं। और जो ये गांव में पैसा दिया जाता है, ऐसी जगह पर पैसा दिया जाता है साहूकारों के द्वारा, ये बैंक से ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होता है, वो बैंक से ज़्यादा लेते हैं। अधिकतर वो इतना पैसा उधार हो जाता है कि वो उसको उतार भी नहीं पाते हैं। फिर आता है सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। किस तरह से वहाँ पर जो खेती में उत्पादन होता है उसका सेल कैसे किया जाता है। जो सरप्लस प्रोडक्ट होता है, यानी कि अपने इस्तेमाल का निकालने के बाद जितना भी प्रोडक्ट बचता है, जो छोटे किसान होते हैं, मीडियम या छोटे किसान होते हैं, वो बड़े किसानों को उसको बेच देते हैं। उसके बाद जो मीडियम या बड़े किसान होते हैं वो लोग उसको किसी जो सरप्लस उनके पास होता है उसको डायरेक्टली मार्केट में बेचने जाते हैं, कि छोटा किसान इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता कि वो यहाँ से सामान को दूसरे मार्केट तक लेके जाए और बीच में किराए का पैसा भी भरे। तो इसलिए वो गांव के लोगों को ही, जो बड़े किसान होते हैं उनको ही अपनी फसल बेच देते हैं। तो बड़े किसान क्या करते हैं, वो मार्केट जाके उस फसल को बेचते हैं और वहाँ पर जो व्यापारी उस फसल को ख़रीदता है वही कस्बों में या शहरों में जो वो फसल आती है उसको उन दुकानों पर बेचता है।
यहाँ पर विलेज पालमपुर में कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि खेती से जुड़ी हुई हो भी सकती हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि पैकिंग ही होती है, किसी चीज़ की पैकिंग करनी है खेती से जुड़ी हुई, लेकिन वो नॉन फार्मिंग में काउंट होती है क्योंकि उसमें वो सीधे सीधे खेती से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन फिर भी छोटी मात्रा में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं। लगभग 25% जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की, उसमें से लगभग 25% लोग नॉन फार्मिंग मेथड्स में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, सामान इधर से उधर लाना ले जाना या बसें चलाना, ये सभी करते हैं। फिर कुछ लोग डेयरी का काम भी करते हैं, दूध का काम करते हैं, बाकी सब चीज़ों का काम करते हैं। कुछ लोग शॉपकीपिंग भी करते हैं, यानी कि दुकानों पर काम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। थैंक यू।